तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे कहानी के मेन किरदार लॉकहार्ट नाम के इस लड़के को दिखाते हुए, जो अपने बॉस को ढूंढते हुए इस पहाड़ों के बीच बसे अनजाने गांव की तरफ जा रहा था। लॉकहार्ट का बॉस, जिनका नाम पेम्ब्रुक था, वो आज से कुछ दिनों पहले इस अनजाने गांव में चल रहे उस नर्सिंग होम पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। इस नर्सिंग होम पर ज्यादातर अमीर लोग ही अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, मगर जो भी इस नर्सिंग होम में जाता था वो कभी लौट कर वापस नहीं आता था। यही वजह थी कि लॉकहार्ट अपने बॉस पेम्ब्रुक को वापस लाने के लिए जा रहा था, मगर बीच रास्ते में अचानक से एक लड़का उनके गाड़ी के शीशे पर कुछ फेंक कर मारता है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर लॉकहार्ट जब उस गाड़ी के ड्राइवर से उसकी वजह पूछता है, तब ड्राइवर उसे बताता है कि अक्सर गांव में रहने वाले लोगों में और ऊपर की ओर चल रहे उस नर्सिंग होम के लोगों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। फिर लॉकहार्ट जब उस नर्सिंग होम के गेट पर पहुंचता है, तब एक अजनबी आदमी उसे अजीब तरह से देखने लगा है। खैर, लॉकहार्ट उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर जब वो उस नर्सिंग होम पर पहुंचता है, तब वहां पर बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग मौजूद थे। कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ बस ऐसे ही घूम रहे थे, तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर बहुत खुशहाली का माहौल हो। फिर लॉकहार्ट उस ड्राइवर को 20 मिनट के लिए वहीं रुकर उसका इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर रिसेप्शन पर ही एक नर्स खड़ी होती है। लॉकहार्ट उस नर्स से वो अपने बॉस पेम्ब्रुक से मिलने आया है कर कहता है, मगर वो नर्स तो कुछ कहने के बजाय सिर्फ साइड की तरफ इशारा करती है, क्योंकि कोई भी नर्सिंग होम के मरीज से सिर्फ 11 से लेकर 3 बजे तक ही मिल सकता था। लॉकहार्ट जब अपने घड़ी में देखता है, तब उसमें 3 बजकर सिर्फ 7 मिनट ही हो चुके थे, जिसे देखने के बाद लॉकहार्ट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उस नर्स से उसी स्माइल के साथ वापस से कहता है कि वो बहुत दूर से आया है, इसलिए वो पेम्ब्रुक से मिलने देने की गुजारिश करने लगा है। जिसे सुनने के बाद वो नर्स लॉकहार्ट को अपने नर्सिंग होम के सीनियर डॉक्टर के पास भेजती है। वो सीनियर डॉक्टर लॉकहार्ट को बताता है कि उनके नर्सिंग होम के रूल के मुताबिक अब वो पेम्ब्रुक से कल ही मिल सकते हैं, मगर लॉकहार्ट के बहुत गुजारिश करने के बाद वो उसे बताते हैं कि पेम्ब्रुक का 7 बजे तक इलाज होगा, उसके बाद वो उसे मिलने दे सकते हैं। अब लॉकहार्ट उस नर्सिंग होम से बाहर आता है और ड्राइवर को वापस अपने होटल में चलने के लिए कहता है, लेकिन जब लॉकहार्ट नर्सिंग होम से जाने लगा है, तब ऊपर से उसके ऊपर कोई तो नजर रखे हुए था। फिर लॉकहार्ट जब उस गाड़ी से वापस अपने होटल जा ही रहा होता है कि उसके पहाड़ उतरने से पहले ही अचानक से एक हिरन आकर गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से गाड़ी पलट जाती है और लॉकहार्ट का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब लॉकहार्ट की दोबारा आंखें खुलती हैं, तब उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम हेनरिच वोल्मर था। वो उस नर्सिंग होम का डायरेक्टर था, मतलब वो नर्सिंग होम उसी का था। यानी लॉकहार्ट जिस नर्सिंग होम से उसके बॉस पेम्ब्रुक को ले जाने आया था, अब ना चाहते हुए उसे भी उसी नर्सिंग होम में रहना पड़ने वाला था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के वजह से उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो चुका था। लॉकहार्ट हेनरिच से फोन मांगता है, क्योंकि उसे सारी बातें अपने ऑफिस वालों को बतानी थी, मगर हेनरिच उसे कहता है कि उन्होंने पहले ही सारी खबर उसके ऑफिस वालों को दे दी है और उन्होंने उसके ऑफिस वालों को यह भी बता दिया है कि लॉकहार्ट को ठीक होने में कुछ दिनों का समय लगने वाला है। इसलिए हेनरिच उसे बिना ज्यादा फिक्र करे बस आराम करने के लिए कहता है, मगर वो जाने से पहले लॉकहार्ट को ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहने के लिए कहता है। फिर हेनरिच के वहां से जाते ही लॉकहार्ट जब खिड़की से बाहर देखते हुए पानी पी रहा था, तभी उसे ग्लास पर कुछ लगा हुआ दिखता है। वो जब गौर से देखता है, तब वो एक अजीब सा कीड़ा था। उस वक्त लॉकहार्ट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर लॉकहार्ट उस नर्सिंग होम को अच्छे से जानने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि उस नर्सिंग होम में हर तरफ बस पानी ही पानी था। कुछ बुजुर्ग पानी में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कुछ पानी के अंदर तैर रहे थे। तभी लॉकहार्ट घूमते घूमते सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। उसी वक्त वहां पर एक नर्स आती है और वो लॉकहार्ट को इस तरह से भटकता हुए देख उससे पूछती है कि क्या वो अपना कमरा भूल गया है। तब लॉकहार्ट जानबूझकर हाँ में जवाब देता है। वो नर्स लॉकहार्ट को नहीं जानती थी, क्योंकि वो उस जगह पर नया नया ही था। इस वजह से वो लॉकहार्ट से उसका नाम पूछती है, ताकि वो उसे वापस अपने कमरे तक पहुंचा सके। मगर लॉकहार्ट तो जानबूझकर अपना असली नाम बताने के बजाय अपने बॉस पेम्ब्रुक का नाम बताता है, ताकि उस बहाने से वो पेम्ब्रुक से मिलकर वापस चलने का कुछ कह सके। फिर वो नर्स लॉकहार्ट को एक जगह पर ले जाती है जहां पर पेम्ब्रुक पहले से ही मौजूद होता है। अपने बॉस को देखने के बाद लॉकहार्ट उन्हें सारी बातें बताता है कि वो वहां पर कंपनी की तरफ से आया है और उनके बिना कंपनी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, जिस वजह से वो उन्हें वापस अपने साथ ले जाने के लिए वहां आया है। मगर लॉकहार्ट की बातें सुनने के बाद पेम्ब्रुक तो अजीब सी इधर उधर की बहकी बातें करने लगे हैं। उनकी बातें लॉकहार्ट को भी समझ नहीं आ रही थी, मगर जब लॉकहार्ट उन्हें बताता है कि कंपनी की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, तब वो उसके साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लॉकहार्ट को गाड़ी बुलाने के लिए कहते हैं। तब तक वो अपना सारा सामान पैक करने चले जाते हैं। इधर पेम्ब्रुक की बात सुनकर लॉकहार्ट तुरंत वापस से उस रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे एक टैक्सी बुलाने के लिए कहकर बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वो जब बाहर टैक्सी का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। लॉकहार्ट जब उस गुनगुनाने की आवाज का पीछा करता है, तब उस नर्सिंग होम में एक लड़की मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद लॉकहार्ट को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस नर्सिंग होम में सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग लोग ही मौजूद हैं। इसलिए वो उस लड़की से वो यहाँ क्या कर रही है कर पूछता है। उस लड़की का नाम हेना होता है। वो बचपन से उसी नर्सिंग होम
में रह रही थी क्योंकि उसे कोई खास तरह की बीमारी थी। लॉकहार्ट जब हेना से उस बीमारी के बारे में और पूछता है तब हेना बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से चली जाती है। हेना के वहाँ से जाने पर लॉकहार्ट को याद आता है कि वो तो वहाँ पर टैक्सी का इंतजार कर रहा था मगर टैक्सी अभी तक नहीं आई थी, जिस वजह से वो वापस उस रिसेप्शन वाले नर्स के पास जाता है मगर वो नर्स तो वहाँ थी ही नहीं, जिस वजह से लॉकहार्ट पेम्ब्रुक को देखने उनके कमरे में जाता है। तब पेम्ब्रुक भी अपने कमरे में मौजूद नहीं होते बल्कि वहाँ पर कुछ नर्सिंग होम के लोग पेम्ब्रुक के कमरे को साफ कर रहे थे, जिसे देखने के बाद लॉकहार्ट उस नर्सिंग होम के डायरेक्टर यानी सीधा हेनरिच के पास चला जाता है जो आराम से बैठकर अपने मरीजों के साथ खाना खा रहा था। वो जाकर हेनरिच से सवाल पूछता है कि पेम्ब्रुक को कहाँ ले जाया गया है। तब हेनरिच उसे बताता है कि पेम्ब्रुक की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी जिस वजह से उन्हें खास तरह के इलाज के लिए भेजा गया है, जिसे सुनने के बाद लॉकहार्ट तो अपने आप पर का काबू खोकर वहीं पर हेनरिच को बुरा भला कहने लगता है मगर तभी अचानक से लॉकहार्ट के नाक से खून निकलने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। उसकी जब दोबारा आंख खुलती है तब वो हेनरिच के साथ होता है जो उसे चिकर रहा था। हेनरिच लॉकहार्ट को बताता है कि उन्होंने उसके कुछ टेस्ट्स किए हैं जिसके अंदर उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे बदलाव थे कि किसी स्वस्थ इंसान के शरीर में नहीं होते थे। यानी वो सीधी भाषा में लॉकहार्ट से कह रहे थे कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि वो कुछ देर उसी नर्सिंग होम में रुकर उन्हें उसका अच्छे से इलाज करने दे और इलाज पूरा होने पर वो वापस जा सकता है। जिसके बाद लॉकहार्ट भी तुरंत हेनरिच की बात मान लेता है मगर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था क्योंकि हेनरिच के वहां से जाते ही उसके वापस आने से पहले लॉकहार्ट उस अलमारी के पास जाकर उसके अंदर पेम्ब्रुक वाली वो मेडिकल फाइल को छुपाकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद लॉकहार्ट को इलाज के लिए सबसे पहले आइसोलेशन विंग में भेजा जाता है। इस जगह पर किसी भी मरीज को उस बड़े से टैंक के अंदर आधे घंटे तक ऑक्सीजन मास्क के साथ रखा जाता था, जिससे उनका मानना था कि मरीज के शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते थे। अब लॉकहार्ट को भी उसी टैंक के अंदर छोड़ा जाता है। हेनरिच लॉकहार्ट को सारी चीजें समझाकर वहां से चला जाता है। एक दूसरे आदमी को उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए रखा होता है। शुरुआत के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था मगर कुछ देर के बाद ही उस टैंक के अंदर अचानक से बहुत सारी ईल आ जाती है, जिस वजह से लॉकहार्ट भी उस थेरेपी से जग जाता है और अपने चारों तरफ इतनी सारी ईल मछलियों को देकर वो डर के मारे उस टैंक पर जोर जोर से मारने लग जाता है। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर आकर वो आदमी लॉकहार्ट को बाहर निकाल लेता है। लॉकहार्ट तुरंत उस आदमी से कहता है कि पानी के अंदर बहुत सारी ईल मछलियां हैं, लेकिन जब वो आदमी पानी के अंदर देखता है तब अंदर तो कुछ भी नहीं था, जिसे सुनने के बाद लॉकहार्ट भी जब टॉर्च से पानी में देखता है तब सच में पानी में कुछ भी नहीं था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी ईल मछलियां अचानक से गायब कहां हो गईं। फिर वापस अपने कमरे में आने के बाद लॉकहार्ट पेम्ब्रुक की उस मेडिकल फाइल को बाहर निकालता है जिसे उसने छिपकर हेनरिच के उस अलमारी से चुरा लाया था, मगर जब वो उसे खोलकर देखता है तब ज्यादातर चीजें उसे समझ ही नहीं आती। उसी वक्त उसकी नजर बाहर मैदान पर पड़ती है जहां पर एक आदमी किसी मरीज को लेटाकर उस अनजानी जगह पर ले जा रहा था, जो जगह अक्सर सुबह में बंद ही रहती थी। लॉकहार्ट को उसे देखने के बाद कुछ अजीब सा लगता है। फिर सुबह होने पर उस बात का पता लगाने लॉकहार्ट उसी नर्सिंग होम के एक बूढ़ी मरीज के पास जाता है जिसका नाम वॉटकिंस था। दरअसल जब लॉकहार्ट पहली बारी इस नर्सिंग होम में आया था तब वो उस पुराने चर्च जैसे दिखने वाले बिल्डिंग को देखते हुए खड़ा था। उसी वक्त वहाँ पर वही बूढ़ी मरीज वहाँ आई थी और वो लॉकहार्ट से उस चर्च के बारे में कुछ कह रही थी। उस वक्त तो लॉकहार्ट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब रात के उस आदमी को किसी मरीज को उस पुराने बिल्डिंग में ले जाते हुए देखने के बाद अब वो उसके बारे में जानना चाहता था। वॉटकिंस लॉकहार्ट को बताती है कि वो जगह आज से 200 साल पहले एक चर्च हुआ करती थी और आज जो ये नर्सिंग होम है वहाँ पर पहले वोल्मर नाम का एक नवाब रहा करता था जिसकी पत्नी किसी अनजान बीमारी से जूझ रही थी। उसके इलाज के लिए नवाब वोल्मर इस जगह पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मगर एक दिन नीचे गांव वाले किसी किसान को अपने खेत के नीचे बहुत सारी लाशें मिली थी, जो लाशें नवाब वोल्मर के ही यहाँ काम करने वालों की थी। वो लाशें पूरी तरह से सूखी हुई थी, मानो उन्होंने कई सालों से पानी नहीं पिया हो। जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर नवाब और उसकी पत्नी को मार डाला था। जब वॉटकिंस लॉकहार्ट को वो कहानी सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो वॉटकिंस को इलाज के बहाने से अपने साथ ले जाता है। इधर लॉकहार्ट उस चर्च के पास जाकर उस पर लगा ताला निकालने की कोशिश करने लगा है, मगर उसी वक्त वहाँ पर वही आदमी आता है जो इस जगह पर आते हुए लॉकहार्ट को गेट पर खड़े होकर अजीब तरह से देख रहा था। वो आदमी लॉकहार्ट से कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर लॉकहार्ट को उसकी भाषा समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो आदमी रशियन में बात कर रहा था। उसी वक्त लॉकहार्ट को वापस से हेना दिखाई देती है जो इस बार साइकिल चला रही थी। लॉकहार्ट उसके पास जाता है और हेना से क्या वो उसे नीचे गांव तक ले जा सकती है कर पूछता है। हेना को उस जगह को छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर लॉकहार्ट अपने जेब से एक छोटी सी डॉल को निकालकर हेना को देता है। हेना दिखने में भले ही बड़ी दिखती थी, मगर वो अंदर से अभी भी एक बच्ची ही थी। उस डॉल को देखने के बाद हेना लॉकहार्ट को गांव में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों साइकिल से होते हुए नीचे जाने लगते हैं। नीचे पहुंचने पर लॉकहार्ट हेना को लेकर गांव के एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस रेस्टोरेंट को चलाने वाले उस आदमी से पूछता है कि क्या इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। तब वो रेस्टोरेंट वाला आदमी लॉकहार्ट को पीटर कर एक आदमी का नाम बताता है जो डॉक्टर तो नहीं था, मगर वो गांव वालों का इलाज करता था। जिसके
इसके बाद लॉकहार्ट हेना को कुछ देर उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करने के लिए कहता है और खुद उस रेस्टोरेंट वाले आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहां जाने पर उसे वही आदमी जिसका नाम पीटर था वो मिल जाता है। दरअसल लॉकहार्ट की वहां आने की वजह वो पेम्ब्रोक की वही मेडिकल फाइल ही थी, क्योंकि वो खुद उसे समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वो पीटर को कुछ पैसे देकर उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़कर उसे समझाने के लिए कहता है। फिर पीटर उस फाइल को देखता है। तब वो लॉकहार्ट को बताता है कि पेम्ब्रोक की तबीयत ठीक नहीं है और उनके दांत भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। लॉकहार्ट जब दांत गिरने की वजह पूछता है तब पीटर उसे उसकी वजह डिहाइड्रेशन कर बताता है, जिसे सुनने के बाद तो पीटर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस नर्सिंग होम में तो सभी मरीजों को हर वक्त पानी के ही अंदर रखा जाता है और हर वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाता है। फिर पानी की कमी के वजह से पेम्ब्रोक के दांत कैसे गिर सकते हैं, ये सवाल लॉकहार्ट के दिमाग में चलने लगता है। इधर पीटर लॉकहार्ट को अब वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बाकी भी बहुत काम थे। फिर पीटर उठकर एक गाय के पास आता है, क्योंकि पीटर असल में जानवरों का डॉक्टर था। उस गाय ने किसी गंदे नाले का पानी पी लिया था, जिस वजह से पीटर सीधा उस गाय के पेट में चाकू से कट लगाकर उसके पेट का सारा गंदा पानी बाहर निकालता है। मगर पानी के साथ कई सारे इल मछलियां भी उस गाय के पेट से बाहर आती हैं। लॉकहार्ट अभी भी वही पीटर के पास था। लॉकहार्ट उसे देखने के बाद तुरंत वहां से निकलकर वापस उस रेस्टोरेंट में आता है और वहां मौजूद टेलीफोन से अपने ऑफिस में कॉल लगाता है। उसके ऑफिस का एक आदमी फोन को उठाता है और तुरंत लॉकहार्ट को वो कहां है कर पूछता है और वो कहता है कि उसे तो पेम्ब्रोक को लाने के लिए भेजा था और वो अब तक वापस क्यों नहीं आया, जिसे सुनने के बाद मानो लॉकहार्ट के पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है, क्योंकि उसे तो हेनरिच ने बताया था कि उसके हालत के बारे में उसने उसके ऑफिस के लोगों को बता दिया है, मगर असल में लॉकहार्ट के ऑफिस वालों को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो उसी नर्सिंग होम में एडमिट है। लॉकहार्ट अपने भावनाओं पर काबू करते हुए उस ऑफिस वाले आदमी से एक और सवाल पूछता है कि क्या पेम्ब्रोक को उस नर्सिंग होम में आने से पहले कोई बड़ी बीमारी थी और क्या उनके दांत वहां आने से पहले गिर रहे थे। तब वो ऑफिस वाला आदमी तो बताता है कि पेम्ब्रोक तो खुद की तबीयत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, यानी नर्सिंग होम में कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। इधर हेना को उस रेस्टोरेंट के कुछ बदमाश लड़के परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर लॉकहार्ट तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, मगर वो लड़का तो उल्टा चाकू निकालकर लॉकहार्ट को ही जान से मारने वाला होता है कि तभी वहां पर हेनरिच आ जाता है, जिसे देखकर वो बदमाश लड़का तुरंत पीछे हट जाता है, मानो वो सभी हेनरिच से डरते हो। फिर हेनरिच हेना को और लॉकहार्ट को वापस से उसी नर्सिंग होम में ले आता है। रात होने पर लॉकहार्ट को अपने दांतों में कुछ दर्द सा महसूस होने लगा है, इसलिए जब वो शीशे के पास जाकर देखता है तब उसका भी एक दांत टूटने लगा था। लॉकहार्ट के उस दांत को हाथ लगाते ही वो दांत टूटकर उसके हाथ में ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद लॉकहार्ट डर के मारे भागकर तुरंत एक नर्स के पास जाता है और उसे अपने उस टूटे हुए दांत के बारे में बताता है। वो नर्स भी लॉकहार्ट से उसका वो टूटा हुआ दांत लेकर कुछ लाने के लिए अंदर चली जाती है। उस नर्स के अंदर जाते ही लॉकहार्ट तुरंत वहां रखी उस रजिस्ट्रेशन बुक से पेम्ब्रोक को इस वक्त कहां रखा हुआ है वो देख लेता है। पेम्ब्रोक को किसी तरह के ट्रांसफ्यूजन फ्लॉगल नाम के जगह पर रखा गया था। लॉकहार्ट तुरंत उस जगह पर जाने लगता है, मगर जब वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है तब उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से उसी दरवाजे के पीछे छुप जाता है और दरवाजा बंद होने से पहले ऐन वक्त पर वो उसे बंद होने से रोकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे वहां पर एक बूढ़े मरीज को लेटाकर रखा हुआ दिखता है। लॉकहार्ट जब उस बूढ़े मरीज के पास जाकर देखता है तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मर चुका है, मगर तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर लिफ्ट से दो आदमी आते हैं, मगर उनके देखने से पहले ही लॉकहार्ट वापस से छुप जाता है और उसी लिफ्ट से वो नीचे आता है। फिर एक कमरे में जाने पर उसे उस कमरे में कुछ अजीब तरह की मशीनें दिखती हैं। उन मशीनों को देखकर लग रहा था मानो वो मशीनें किसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होती हों। फिर लॉकहार्ट और अंदर जाता है। उस कमरे में जाने पर उसे वॉटकिंस उसी बूढ़े आदमी की तरह लेटी हुई दिखती है। लॉकहार्ट जब उनके पास जाता है तब वॉटकिंस अपनी आंखें खोलकर उससे बातें करने लगती है। वो नवाब से जुड़ा कुछ गहरा इतिहास उसे बताने लगती है, मगर उसी वक्त लॉकहार्ट को वॉटकिंस के अंदर कुछ हिलते हुए दिखता है, जिसके वजह से वो डर कर पीछे हटता है। उस चक्कर में उससे बहुत तेज आवाज हो जाती है, जिसे सुनकर वहां पर दो लड़के आते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो लॉकहार्ट को पकड़ लेते, लॉकहार्ट भागकर दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है, इसलिए लॉकहार्ट लाइट को जलाता है, लेकिन लाइट के जलाते ही उस कमरे में जो मौजूद था उसे देखकर लॉकहार्ट को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि उस कमरे पेम्ब्रोक मौजूद थे, मगर उन्हें एक आंच के पीछे पानी के अंदर रखा हुआ होता है। लॉकहार्ट उसे देखने के बाद डर के मारे वहां से बाहर आता है। अब वो जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाहता था, मगर उसी वक्त उसके सामने हेनरिच आ जाता है। उस जगह पर किसी भी मरीज का आना मना था, इस वजह से हेनरिच उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। तब लॉकहार्ट जो बहुत डरा हुआ था वो हेनरिच से कहता है कि वो तो अपने दांत के इलाज के चक्कर में वहां गलती से आ गया था, जिसके बाद हेनरिच लॉकहार्ट को उसके दांत का इलाज करवाने के लिए उस नर्सिंग होम के डेंटिस्ट के पास ले जाता है। लॉकहार्ट को लग रहा था कि वो डेंटिस्ट उसके उस टूटे हुए दांत का कुछ इलाज करेगा,
पड़ेगा। मगर उसके बजाय वो लोग तो लॉक हार्ट को उस कुर्सी पे बांध कर उसके मुंह को किसी चीज से जबरदस्ती खुलवाते हैं और वो डेंटिस्ट उस दांत को ठीक करने के बजाय लॉक हार्ट के एक नए दांत में, जो पूरी तरह से अच्छा दांत था, उसमें छेद करने लगता है। इधर बाहर की ओर एक नई अमीर बुजुर्ग महिला उस नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने के लिए आई होती है और उसे वही ड्राइवर जो लॉक हार्ट को उस जगह पर लेकर आया था वो छोड़ने आया होता है। लेकिन जब वो ड्राइवर वापस जाने ही वाला होता है कि उसके गाड़ी के अंदर कोई तो घुस जाता है और वो लॉक हार्ट ही था। लॉक हार्ट उस ड्राइवर को तुरंत नीचे गांव में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद लॉक हार्ट सीधा उस गांव के पुलिस के पास जाता है और उसने उस नर्सिंग होम में जो कुछ देखा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उस पुलिस अफसर को बता देता है। उस पुलिस अफसर को भी लॉक हार्ट के बताए हुए बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो हेनरिच को एक अच्छा डॉक्टर समझता था। मगर लॉक हार्ट की बातें सुनकर वो अफसर उसे कुछ देर वहीं रुकने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉक हार्ट जब अपनी नजरें उस पुलिस अफसर के कमरे में घुमाता है तब उसे वहां पर वही नीली कलर की कांच की बोतल दिखती है, जो बोतल उस नर्सिंग होम के ज्यादातर लोगों के पास थी। यानी वो पुलिस अफसर भी हेनरिच से मिला हुआ था। उसी वक्त लॉक हार्ट को बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। वो जल्दी से उठकर पास से एक चाकू उठाकर तैयार हो जाता है। तभी वहां पर हेनरिच आ जाता है। हेनरिच को देखकर लॉक हार्ट तुरंत उसे चाकू दिखाकर उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उन्होंने पेम्ब्रुक को जान से मारकर उस कांच के अंदर पानी में रखा हुआ था। जिसे सुनने के बाद हेनरिच उसे कहता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसे जरूर इल्यूजन्स आ रहे हैं, क्योंकि हेनरिच अपने साथ वहां पर पेम्ब्रुक को भी लाया होता है। जिसे देखकर लॉक हार्ट को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि उसने तो खुद अपने आंखों से उन्हें उस पानी से भरे टब के अंदर मरा हुआ देखा था। हेनरिच उस अफसर के सामने पेम्ब्रुक से सारी सच्चाई पूछते हैं। तब जो पेम्ब्रुक लॉक हार्ट के साथ वापस जाने के लिए तैयार थे वो कहते हैं कि लॉक हार्ट जबरदस्ती उन्हें अपने साथ आने के लिए कह रहा था। जिसे सुनने के बाद वो अफसर हेनरिच से पूछता है कि क्या लॉक हार्ट को उसके बदले जेल में डाल दूं, मगर हेनरिच उसे मना करता है और लॉक हार्ट को वापस उस नर्सिंग होम में ले आता है। कुछ दिन लॉक हार्ट उसी नर्सिंग होम में रहकर सोचने लगता है कि क्या वो सच में बीमार है, क्या उसे सच में उस तरह के इल्यूजन्स आ रहे हैं। लेकिन एक रात वो एक मुश्किल फैसला करता है। वो कांच के ग्लास को तोड़कर उससे अपने उस फ्रैक्चर वाले पैर की पट्टी को काटने लगता है। जब वो पूरी तरह से उस पट्टी को काट कर हटाता है तब लॉक हार्ट का पैर तो बिल्कुल ठीक था, उसके पैर पर किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी। फिर वो वहां से सीधा उसी चर्च के पास जाकर उस पर लगा ताला तोड़कर अंदर जाने लगा है। अंदर जाने पर लॉक हार्ट को उस जगह पर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर रखे हुए दिखता है। लॉक हार्ट थोड़ी और छानबीन करने लगता है। उस जगह पर एक कमरा भी था जिसके अंदर कुछ ईल मछलियां भी मौजूद थी, कुछ कागज थे जिस पर ईल मछलियों के बारे में कुछ रिसर्च लिखी हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे देखकर लॉक हार्ट सोच में पड़ चुका था। उसी वक्त उसकी नजर वहां मौजूद एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर असल में नवाब वॉल्मर के पत्नी की ही होती है, जिसे गांव वालों ने जान से मार दिया था। फिर लॉक हार्ट की नजर सीढ़ियों से नीचे जाती है, जहां पर किसी को तो कपड़े से ढांक कर रखा होता है। लॉक हार्ट सीढ़ियां उतरकर उसके पास जाता है। फिर जब वो कपड़े को हटाता है तब वो तो वॉटकिंस ही थी, मगर अब वो मर चुकी थी और उनका शरीर भी बिल्कुल उस नवाब वॉल्मर के कहानी की तरह पूरी तरह से सूख चुका था। तभी लॉक हार्ट को किसी की परछाई दिखती है, यानी कोई तो वहां आ रहा था। लॉक हार्ट जल्दी से जाकर दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वहां पर वही आदमी एक और बॉडी को लेकर आता है। जो आदमी लॉक हार्ट को हर बार रात के समय में उस जगह जाता हुआ दिखता था, मगर जल्दबाजी में छुपने के चक्कर में लॉक हार्ट उस फावड़े को जिससे वो ताला तोड़कर अंदर आया था उसे वॉटकिंस के बॉडी के पास ही भूल आता है। वो आदमी उस लाई हुई बॉडी को सीधा पानी के अंदर फेंक देता है। उसके अगले ही पल कई सारी ईल मछलियां आकर उसे खाने लग जाती हैं। मगर जो फावड़ा लॉक हार्ट वहां छोड़ आया था उसे वो आदमी देख लेता है और अगले ही पल वो लॉक हार्ट पर उसी फावड़े से हमला करता है। लेकिन लॉक हार्ट भी हिम्मत से उससे लड़ने लगता है और वो उस आदमी को मारकर उसे बेहोश कर वापस भागकर उस नर्सिंग होम में आता है। अब वो हेनरिच की असलियत जान चुका था। वो जान चुका था कि हेनरिच असल में वहां कर क्या रहा है। वो वापस से उस जगह पर जाता है जहां पर हेनरिच अपने मरीजों के साथ मिलकर खाना खा रहा था और वो वहां मौजूद सभी बुजुर्ग मरीजों को हेनरिच की असलियत बताने लग जाता है कि कैसे वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है और कैसे वो अपने किसी फायदे के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। लॉक हार्ट की बात सुनकर एक एक कर सभी बुजुर्ग अपनी जगह से उठने लग जाते हैं। लॉक हार्ट को लग रहा था कि वो लोग हेनरिच के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसके साथ खड़े होने वाले हैं, मगर वो सभी बुजुर्ग तो उल्टा लॉक हार्ट के ही ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो हेनरिच ने सभी मरीजों को हिप्नोटाइज कर दिया है। जिसके बाद लॉक हार्ट को बांधकर उस ट्रांसफ्यूजन फ्लॉगल कमरे में ले जाया जाता है जहां पर उस तरह की कई मशीन थी। लॉक हार्ट को उसी मशीन के अंदर डाला जाता है। तभी उसकी नजर पेम्ब्रुक पर पड़ती है, जो वही लॉक हार्ट के साइड में था। उसे भी उस मशीन के अंदर रखा होता है, लेकिन पेम्ब्रुक तो बहुत शांत और अजीब बातें कर रहा था। उसी वक्त वहां पर हेनरिच आता है और वो अपने साथ बहुत सारी ईल मछलियां लाया होता है जो उस कांच के अंदर तैर रही थी। जिसके बाद हेनरिच लॉक हार्ट के मुंह में कुछ डालता है और उसके मुंह के अंदर एक लंबे से पाइप को घुसाने लग जाता है। यानी ये वही एक्सपेरिमेंट था जो नवाब वोल्मर उस वक्त के किसानों के साथ कर रहा था। फिर हेनरिच उस लिवर को खींचता है और उस पाइप से होते हुए वो कांच में रखी बहुत सारी ईल मछलियां लॉक हार्ट के पेट के अंदर जाने लगती है। लॉक हार्ट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। फिर कुछ दिनों के बाद लॉक हार्ट उस नर्सिंग होम के बाहर
पहाड़ों को देखते हुए बैठा होता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने भी अब बाकी बुजुर्ग मरीजों की तरह वहाँ रहना सीख लिया है। इसके बावजूद कि उसे पता था इस सब का अंत किस तरह से होगा। मगर एक रात लॉकहार्ट उस नर्सिंग होम के उस डॉक्टर के कमरे में जाता है जिसके कमरे में एक तस्वीर लगाई हुई थी जो आज से कई सालों पुरानी थी। जिस वक्त इस नर्सिंग होम को बनाया जा रहा था उस तस्वीर में एक आदमी था जिसका मुंह पूरी तरह से पट्टियों से बंधा हुआ था। उसी तस्वीर में एक गहरा राज छुपा हुआ था, आज से कई सालों पुराना राज। लॉकहार्ट उस तस्वीर पर लगे कांच को तोड़कर उस तस्वीर को बाहर निकालता है। तब उस तस्वीर में उस चेहरे पर पट्टी लगाए हुए आदमी ने किसी छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा होता है और वो छोटी बच्ची हेना ही थी, जिसे देखकर लॉकहार्ट तुरंत वापस उस चर्च के अंदर जाता है जहाँ पर हेनरिच भी पहले से ही मौजूद था। लॉकहार्ट उसे बताता है कि वो उसकी असलियत जान चुका है कि हेनरिच ही असल में नवाब वोल्मर है और वो उस एक्सपेरिमेंट्स के सहारे अभी तक जिंदा था और आज भी वो उन एक्सपेरिमेंट्स को कर रहा था। जिसे सुनने के बाद हेनरिच अपना वो नकली चेहरा हटाता है क्योंकि उसका असली चेहरा तो बहुत डरावना था। अब वो लॉकहार्ट को मारने उसके पास जाने लगता है मगर लॉकहार्ट वहाँ पूरी तैयारी से आया था। वो लाइटर निकालकर उसे हेनरिच के ऊपर फेंकता है जिस वजह से हेनरिच आग के लपटों में जलने लगता है, लेकिन वो उस आग से भी बच जाता है। फिर हेनरिच वापस से लॉकहार्ट को मारने लगता है। हेनरिच ताकत में लॉकहार्ट से बहुत ज्यादा था। वो लॉकहार्ट को उसी झील के पास ले आता है जहाँ पर वो इंसानों को खाने वाली इल मछलियां थी और अब वो लॉकहार्ट को भी उन्हीं के हवाले करने वाला था। मगर इसके पहले कि वो लॉकहार्ट को उस झील के अंदर फेंक देता, वहाँ पर हेना आ जाती है और वो हेनरिच के सर पर उस फावड़े से वार करती है, जिसके बाद हेनरिच खुद उस झील के अंदर गिर जाता है और वो ईल मछलियां उसे खाने लगती है। इधर लॉकहार्ट के लगाए उस आग के वजह से उस पूरे नर्सिंग होम में आग लग जाती है। लॉकहार्ट जल्दी से हेना को लेकर उस नर्सिंग होम से जाने लगता है। यानी लॉकहार्ट की हिम्मत से इतने सालों से चल रहे वो एक्सपेरिमेंट्स अब आखिरकार बंद हो जाएंगे। फिर वो हेना को लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।